ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 28/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज सर्वशक्तिमान पिता ने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा कहते पर चिंतन छोड़ो, अब स्व चिंतन कर स्व परिवर्तन करो तो विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ में लग जाओ और दूसरों की चिंता छोड़ो। चिंता कीजिए लेकिन शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनिए और पुरुषार्थ में लग जाइए। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप के अलावा एक बाप का ही है, उसके अलावा किसी का नहीं, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने का, शांति धाम सुख धाम का मालिक, डबल सरताज बना देना, विश्व का मालिक, महाराजा महाराजन महारानी जो कहते बाबा कहते हैं ना, सूर्यवंशी घराने का राज्य की प्राप्ति होगी। तो यह सब सिर्फ और सिर्फ एक बाप ही कर सकता है और कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। और यह कर्तव्य है, बाबा ने मुरली में कहा, यह कर्तव्य एक बाप का ही है। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवान वाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं, उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं, बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं, समझती भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो। अब अविनाशी किससे कहते हैं? परमात्मा हम आत्माओं से कहते हैं कि अविनाशी हो बच्चों, अर्थात आत्मा रूपी बच्चों को। तो बाबा कहते हैं तुम अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बचाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो, यहाँ पाठ बचाने आते हो। यह ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान होता ही संगम पर है, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। कोई भी मनुष्य जो है देवता, बाबा कहते हैं कि मनुष्य को देवता नहीं बना सकता।
सिवाय परमात्मा के, है ना। भगवान करता है भगवान भगवती की रचना, है ना। तो गॉड लॉर्ड को रचता है ना, नई दुनिया को, स्वर्ग को, शांति धाम को, सुख धाम को, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कोई और यह कार्य नहीं कर सकता जो मनुष्य से देवता बने। तो शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता कोई भी नहीं। कल पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। जैसा आज का अभी का समय है, जो इस क्षण में हम क्या कर रहे हैं वही रिपीट एक कल्प के बाद 5000 वर्ष के बाद यही रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं जो बना है अभी प्रेसिडेंट वो 5000 वर्ष बाद वही वापस बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियां हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। वह कौन सी? हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। 3 बातें बाबा ने बूढ़ियों को कही। कौन कौन सी कही? एक तो क्या है, हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। दूसरा, सुख धाम में हम आते हैं आत्माएं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो हम विकारी बन जाते हैं। कौन बन जाती है? आत्माएं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब सुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। सुख धाम जब पूरा हो जाता है ना तभी कहते हैं बाप याद करो मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ ना कुछ बाप से सुनेंगे समझेंगे। वृद्धि होती जाएगी, सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे। पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। बाबा कहते हैं देखिए बहुत कुछ बाबा कहते हैं अभी तो ये वृद्धि को होना है ना, ये झाड़ और वृद्धि को प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं इतना बढ़ेगा कि हर एक जगह से यह जो बाबा का ज्ञान है वो हर एक जगह बैठ कर के लोग सुनेंगे। अब बाबा कह रहे पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा बड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थीं, समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं परमात्मा को आना है। पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ कहते गंगा पतित पावनी है। गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, ऐसा कहते हैं। तो जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो?
यह सब भक्ति मार्ग की नोंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा ना सके, पतित कोई भी जा ना सके भगवान से मिलने के लिए, तो किसे आना पड़ेगा? जो पावन होगा वो, या फिर जो पतित बना है वो? तो पावन बनाने के लिए पतित दुनिया में ही पतित पावन बाप को आना पड़ेगा ना। तो हम पाप का बोझ लेकर कहते ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ में। बहुत ही प्यारी पंक्तियां इस गाने की हैं, है ना। तो मैली चादर कौन सी? क्या ये शरीर रूपी कपड़े के ऊपर जो हम पहनते हैं उसे मैली चादर कहेंगे, या आत्मा जो मैली हुई है उस चादर की बात कही गई होगी, है ना। तो ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ कुछ और ही है। अब बाबा यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को आना पड़े या भगत को जाना पड़े। तो पतित आत्मा जो भगत कहलाती है, भगत अर्थात जो याद करता है, भगवान जिसे याद करते हैं, तो आत्मा याद करती है भगवान को, है ना। तो भगत हो गई आत्मा, और भगवान जिसे याद करते हैं परमात्मा। तो बाबा कहते हैं बाप आते हैं ले जाने के लिए, सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलाने को भगाया, पटरानी बनाया, इतनी पटरानियां थी, ऐसे सब। तो यदि यही सब कार्य भगवान करेंगे तो फिर भगवान कैसे कहला सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लिख दिया है। तो इस तरह बाबा कहते हैं यह बातें लगती नहीं हैं, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है, 84 लाख जन्म कोई याद कर ना सके। सतियों को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं, यह तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और वे। अल्फ वे, तो तुम, बाबा कहते हैं तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और उच्च पद भी पाएंगे। तो यह ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल क्रोध, बाबा कहते भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कोई भी क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। भल गुस्से में रहो, तकलीफ में रहो, दुख में रहो, या कोई कुछ भी करे, आपको लेकिन याद में रहना है। बाबा कहते हैं शांत होकर देखते रहो। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा है क्या? तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। ब्रह्मा बाबा का लिखा हुआ है यहाँ कि उन्होंने 10 आने में 1 मण बाजरी बेची है। तो जरा सोचो उनके आगे कितनी सस्ताई होगी। कितना सहज है बाबा के ज्ञान को समझना। कितनी सस्ताई के साथ साथ अभी सोने का भाव देखो,
तो गरीब का एक शादी विवाह हो जाए, एक उनका घर बन जाए, इतना आप एक 10 ग्राम सोना, जिसे हम एक तोला कहते हैं, और उसमें भी शुद्धता नहीं है, तो इतना कॉस्ट रख करके जितने में गरीब का पूरा लाइफ चल कट जाता है ना, महीनों पालना हो जाती है उनकी उस धन से। तो इतना एक जमाना था जब कितना कम सस्ता 100 रुपये 200 रुपये भी होगा अपने आजे के समय पे। तो बाबा कहते हैं कितनी सस्ताई होगी, जरा सोचो। मनुष्य थोड़े होंगे, जरूर कोई रीजन होगा, है ना। उतनी डिमांड जब ज्यादा होती है तो कहते हैं ना कॉस्ट भी बढ़ती हो, डिमांड कम होती है तो कॉस्ट कम होती है, ऐसा कुछ उसका रहता है ना। तो बाबा कहते हैं कि कितने मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बचाएंगे, वहां हमारा शरीर भी सत्व प्रधान तत्वों से बनेगा। ये पुराना जो पतित तन है, यह तन ऐसे पतित नहीं रहेगा, पावन तन, सत्व प्रधान तन। आत्मा सत्व प्रधान, तन सत्व प्रधान, पूरे 5 तत्व सुख देने वाले सत्व प्रधान, और इवन जो भी जीव जंतु भी, गाय जो भी रहेंगे, शेर आदि, सब सत्व प्रधान, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं आपस में, है ना। तो इस तरह से सब सत्व प्रधान। बाबा कहते वहां हमारा शरीर भी रहेगा 5 तत्वों का, लेकिन वह भी सत्व प्रधान। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, वहां शरीर रोगी नहीं होता। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, यह कोई शास्त्रों आदि की बातें नहीं है। बाबा कहते हैं यह जो भी मैं महावाक्य सुनाता हूँ तो एक एक बहुत अधिक अनमोल रत्न के समान ये महावाक्य हैं। और बाबा कहते हैं इस तरह से यह सिर्फ बुद्धि से समझने की बातें हैं, है ना। फिर प्रैक्टिकल में यही आपको धारणा के बाद प्रालब्धि प्राप्ति होती है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं समझने की बातें हैं, और यहाँ बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। बादल कैसे घने छाए रहते हैं, लगता है मानो आसमान टूट पड़ेगा यदि बारिश होगी तो, लेकिन हवा के झोंके से वो काले बादल सेकंड्स में ही गायब हो जाते हैं। तो जब बाबा कहते बादल कितना भर जाते हैं और खुश हो जाते हैं, हाँ, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। अव्यक्त हो जाते थे ना, अव्यक्त स्थिति में। और अव्यक्त स्थिति किसे कहते हैं? ट्रांस में जाना किसे कहते हैं? मन बुद्धि के विमान में बैठ परम पिता परमात्मा का जो स्थान है, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं, हमारा रहने का स्थान, जहाँ शांति धाम, सूक्ष्म वतन है ना, 2 वतन बाबा ने बताए, तो वहाँ बैठे बैठे चले जाना बाबा के पास में, शांति धाम, परम धाम, सुख धाम, उधर चले जाना। तो फिर इस तरह से जब बैठे बैठे वह स्थिति बनती थी तो लोग समझते थे कि जादू है। तो आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक और कहाँ यह नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ, सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है, बेताज हैं। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसी उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, हाँ सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, यह किसको मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नक्शल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते यह महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्होंने कोई बुद्धिवान होते हैं तो छठ श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो किसी न किसी कारण से ही तो करते होंगे, है ना। बाबा कहते हैं यह सब कमाई के रास्ते हैं। चाहे आप शास्त्र पढ़ो, बनारस जा करके भी अगर शास्त्र का नॉलेज आप लेकर के आते हैं तो उसके पीछे एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या यूं ही पढ़ करके आप वापस आ जाते होंगे? ऐसा तो नहीं। और चाहे कोई भी पढ़ाई करें, आप डॉक्टर के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपका फ्यूचर में कुछ एम है कि हमें अपना ही कैसे जीवन को लग्जरी लाइफ से गुजारना है, कैसे हम भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो बाबा कहते हैं लौकिक पढ़ाई माना वही जो हम एक जन्म के लिए करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर वो बुद्धिवान हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं, सुनाने लग जाते हैं, तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं यह सब क्या है? कमाई का ही रास्ते हैं। तो जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है, तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ ना कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं, ट्रेन में भी चक्र लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा समझना है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि देखना है ना, सिर्फ उसे समझना है। वो कोई दिखाई देने वाली बात नहीं है कि आप योग में बैठे हैं तो आपको जब तक बिंदी नहीं दिखेगी, जब तक आपको कोई लाइट जैसा नहीं अनुभव होगा, जब तक आपकी आंखों के सामने कोई लाइट नहीं दिखेगी, या बड़ी लाइट या छोटी लाइट आत्मा, बड़ी लाइट परमात्मा, तो जब तक ऐसा कुछ नहीं दिखेगा तो आपका योग नहीं लगता। ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं समझना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को भी, परम आत्मा को भी याद करना है, उन्हें भी समझना ही है हमें, है ना। मन बुद्धि के विमान में ही बैठ करके हम जा सकते हैं, और जब तक तन है तभी तक आधार है परमात्मा की प्राप्ति का, वो भी संगम पर, है ना। तो इसे भी ध्यान रखना है, इसके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना। शरीर कमजोर होगा, निर्बल होगा, बीमारी से घिरे रहेंगे तो कैसे हम ईश्वर की याद में रहेंगे? तो इसका भी बाकायदा ख्याल रखना है। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर मुझे आत्मा समझ याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये है कारपोरियल वर्ल्ड, वो है इनकारपोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, और ये साकारी दुनिया, है ना। तो वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बचाने। अब नाटक पूरा होना है, तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने, सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, ये 3 हैं धाम, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं शांति धाम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर को, परम धाम को, जहां आत्माएं रहती हैं मुक्त अवस्था में। वहां तो कोई हलचल, कोई किसी को डिस्टरबेंस, कोई मुख से कोई कड़वे बोल, कोई मारना पीटना, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा ना, क्रोध विरोध, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ नहीं होती। फिर आता है सुख धाम, जिसे हम सतयुग त्रेता कहते हैं। हाँ, तो सुख धाम आता है जहाँ जीवन होते हुए भी एकदम सुख रहता है ना। तो बाबा कहते हैं
सुख धाम फिर दुख धाम, जहाँ आत्माएं विकारों में जाती हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं, विकारों में जाकर काम चिता पर बैठ काले होकर दुख धाम शुरू हो जाता है, रावण का एंट्री हो जाती है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब था यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अनुज हजारे इतने हजार वर्षों के बाद होगा, अभी भी बच्चा ही रेंगड़िया चल रहा है ऐसे समझते, जबकि वो तो बूढ़ा होकर खत्म भी होने को है। तो बाबा कहते इस तरह से समझते हैं, मनुष्य बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते इस तरह समझते कि कलयुग का अंत अनुज इतने हजार वर्षों बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं है। 40,000 वर्ष अभी और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी तो देखिए, ना तो रहने को जगह है, ना खाने को अनाज है, और ना ही पहनने को कपड़े हैं। देखा है कैसे गरीब हैं, है ना, कैसे भूख से तड़प कर मर जाते हैं। गर्मियों में ऊपर छत नहीं, सर्दियों में भी ऊपर छत नहीं। तो बाबा कहते अभी ये हालत है, अनाज की कमी है, फिर यदि 40,000 वर्ष और हो तो ना जाने क्या हो। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं है। इसीलिए ही कहते हैं झूठी दुनिया झूठी काया, झूठा सब संसार, है ना। तो इस तरह से, और प्रकृति को मिथ्या कह दिए। एक्चुअली प्रकृति मिथ्या नहीं है ना, वह अखंड है, लेकिन वह अपना स्वरूप बदलती है। सभी का स्वरूप बदलता है ना, हर चीज नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। सभी चीजों की सतोरजोतम अवस्था होती है। चाहे हम ये निर्जीव कपड़ा भी पहने तो इसकी भी एक स्टेज होती है, जब ये बहुत शाइन करता है, फाइन रहता है, फिर धीरे धीरे धुलते 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 कपड़ा फटना शुरू हो जाता है। मिडिल एज में आता है, फिर एकदम फट जाता है, तो इसे बदलना ही पड़ता है ना। कोई भी सामान, कोई भी चीज हो, सबकी स्टेजेस होती हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है रत्ती भर भी सच नहीं है। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है, रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं, तुम शक्ति सेना है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। अभी बाबा आए हैं ना, तो बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। और सजाएं धर्मराज देता है, बाप नहीं देता है। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना, श्रीमत पर चलना, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं बेकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। गलत काम करो और फिर कहो कि मैं तो बाबा की याद में रह करके यह सब कर रहा हूँ। आप भी कर्म करते जाओ और बाबा की याद में रह करके करो, तो वो थोड़े किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा ना, बाबा को भी एक्सेप्टेबल नहीं। बाबा कहते धंधे में झूठ बोलना, वो झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन यदि तुम बेकार में जाओ और कहो कि मैं बाबा की याद में रह करके यह कर रहा था, या कोई भी कर्म करो, किसी को कष्ट दो, किसी को इस तरह से कोई बड़ा क्राइम करो, है ना, किसी का दिल दुखाते रहो और कहो मैं बाबा की याद में था, तो ऐसे सब नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, बेकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, है ना। सबसे ज्यादा पवित्र संसार का रिश्ता कौन सा है? भाई बहन का रिश्ता, राखी के धागे का जो कहते हैं ना पवित्र रिश्ता, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह तुम बच्चों के अंदर में खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे।
जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना है। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे, ऐसे थोड़े ही कहना है आप आशीर्वाद करो। ये मांगने की जो आदत है वो तो भक्ति काल की है। अब तो हमें वर्षा लेना है, तो प्रॉपर्टी का हकदार हम हैं, बाबा के बच्चे है ना। तो आपको बाबा से अब हक लेना है, ना कि बाबा से मांगना है। तो मिलेगा कब, जब आप श्रीमत पर चलेंगे, है ना, कोई भी कार में नहीं जाएंगे, तब मिलेगा। तो ऐसे तो फिर दुनिया में सर्व आत्माएं बाप की संतान है। ऐसे तो लौकिक जीवन में सबको इक्वल मिलता, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे पतित हो, चाहे कैसा भी हो, है ना, सबको इक्वल देते। अब तो लड़कियों को भी इक्वल मिलने लग गया है, जहाँ तक रूल हो गया। तो बाबा कहते हैं यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं सबको बराबर दूंगा। यहाँ तो जो पुरुषार्थ करेगा उसको जास्ती मिलेगा, है ना। जो निर्विकारी कर्मातीत अवस्था में होंगे वही जाएंगे। और फर्स्ट नंबर पे तो है ही, बाकी भी तो चुनाव करना है ना, बाबा कहते हैं। और जो बाबा के बच्चे हैं वो त्रेता के आखिरी में तक आएंगे, है ना। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमें तो आना नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो फिक्स्ड है। बाकी इतने बड़े बड़े वरिष्ठ दादियां हैं, भाई जी हैं, तो हमारा नंबर नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं सोचना। बाबा कहते अभी तो सीट खाली है, अभी तो ढूंढे जा रहे हैं, है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं इस तरह से खुशी होनी चाहिए। और सुबह याद करने से कमाई यही है ना। जो सुबह उठते हैं ना, तो गोया कमाई करना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आशीर्वाद करो, ऐसे थोड़े ही कहना है कि बाबा कहते हैं आशीर्वाद करो तो हम याद करेंगे। सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करो। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है, सस्ता सौदा है। लोहा दे करके रत्नों हीरो जवाहरातों का, है ना। तो देखिए लोहा के बदले किसी को हीरे जवाहरात मिले कभी नहीं, विकारों के बदले कोई देवता बना कभी नहीं, है ना। तो ये बनाते हैं बाबा हमें। तो बाबा कहते याद से बहुत फायदा है, सौदा बहुत सस्ता है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे ना सके, यह भी कोई विरला ही लेते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। आज का वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं, हल्के हैं, खुद को आत्मा समझते हैं। फरिश्ता बनकर उड़ना है तो फरिश्ता बोझ के साथ नहीं उड़ सकते। चिंता से मुक्त होंगे, संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे, समर्थ संकल्प होंगे, बाप पर निश्चय होगा, तभी तो लाइट रहेंगे, है ना। जब आप बाबा को ट्रस्टी बनाकर सब कुछ उन्हें देंगे तब तो आप उड़ती कला में रहेंगे ना। और जो भी देख रहे हैं वो भी साक्षी होकर देखना होगा, तब आप लाइट रहेंगे। तो जो लाइट हैं, बाबा कहते हैं वही आसन पर स्थित रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, पुराने संस्कारों का बोझ, है ना। तो दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमलासन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है सहनशीलता,
का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। स्लोगन सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।